कि आपको ऐसी कौन सी जगह दे। तो कहने लगे कि आप हमें कोई अच्छी सी जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया क्या? स्त्रियां, यानी स्त्रियों पर स्त्री गमन करना, इसमें कलयुग का वास है। और धूतम पानम स्त्रियों अहिंसा, ये 4 चीजें हैं महाराज। धूतम पानम स्त्रियों और अहिंसा, यत्रस्य चतुर्विधा, ये 4 चीजें हैं महाराज। पहली कौन सी? धूतम। धूतम का मतलब होता है पीना। देखा अपने पीने वाले व्यक्ति को? पीने वाला व्यक्ति पी कर गंदी गंदी नालियों में पड़ा रहता है, उसे कोई होश ठिकाना नहीं होता, पीता है। उसमें जो पीता है ना, उसमें कलयुग का वास होता है। 4 चीजें हैं ना। धूतम पानम, पानम का मतलब है जुआ। जुए को आप यदि ईमानदारी से जीतना चाहोगे तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि उसमें आप कितनी भी सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ जीतना चाहोगे, नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। तीसरा, पर स्त्री गमन करना, इसमें कलयुग का वास है। और चौथा है महाराज अहिंसा करना। अहिंसा परमो धर्म। यदि हम किसी जीव जंतु की हिंसा करते हैं, किसी पशु पक्षियों को मार करके खाते हैं, और हिंसा यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं ना, तो फिर इस कलयुग का वास है। पर कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जीवन में अपनाओ महाराज। ये 4 चीजें जिसमें कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज 4 जगह तो आपने दे दी, लेकिन ये तो सब गंदी गंदी जगह है, कोई अच्छी जगह देते। तो ना जाने राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा। महाराज कलयुग ने जैसे ही कहा राजा परीक्षित ने कि सोने में भी तुम्हारा स्थान होगा, तो कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया और राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो सोने का था, उसमें जाकर के बैठ गए। लेकिन एक बात समझिएगा, भगवान ने गीता में कहा है धातु ना आसमी कांचना, यानी कि स्वर्ण में मेरा वास है। अब स्वर्ण में यदि भगवान का वास है तो उसमें कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? तो कहा जाता है कि जो ईमानदारी से कमाया गया सोना है ना, उसमें भगवान का वास होता है, और जो बेईमानी से हम सोना कमाते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। तो फिर राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था, वो मुकुट उसमें कैसे प्रवेश कर गया कलयुग? बोले वो उनके दादा परदादाओं का नहीं था, वो तो जरासंध को मार करके पांडव उस मुकुट को लेकर के आए थे, इसलिए उसमें सूक्ष्म रूप लेकर के कलयुग प्रवेश कर गया। जैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया, बुद्धि को बिगाड़ दिया महाराज। रोज संतों के आश्रम में जाते थे, लेकिन झाड़ू लगाते थे, जल भरकर लाते थे, भोजन बनाते थे, पर ये क्या, आज जैसे ही राजा परीक्षित उस मुकुट को पहन करके गए, आज जैसे ही गए शमीक ऋषि के आश्रम में गए, जाकर के कहने लगे महात्मा शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, जाकर के उनको हिलाया जोर जोर से, उठो क्या ध्यान समाधि में बैठ गए, जाओ हमारे लिए जल भर कर लाओ। आपको नहीं पता हम यहाँ के राजा हैं, राजा परीक्षित, हमारे लिए भोजन बनाओ। लेकिन शमीक ऋषि समाधि से थे, उन्हें कुछ भान नहीं है। जब नहीं उठे शमीक ऋषि तो राजा परीक्षित ने वही
पृथ्वी पर मरा हुआ काला सर्प पड़ा था, काला सना। उस सर्प को उठाया, उस मरे हुए सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब राजा तो वहां से चले गए, लेकिन समीक ऋषि के पुत्र जब श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने देखा कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डला है, तो उन्होंने शिष्यों से पूछा, तो कहा राजा परीक्षित आए हैं और परीक्षित ने आपके पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब क्या करें? उन्होंने अपने कमंडलों को उठाया, उसमें से जल लिया और जल लेकर के आज श्रृंगी ऋषि श्राप देने लगे हैं। कहा है कि जाओ राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए तक्षक आएगा और वो तक्षक तुम्हें दंश करके जाएगा। तुम्हारी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। महाराज ऐसा बाण चला दिया, मुख रूपी बाणी से बाण चला दिया, श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। महाराज आज कहा है, जिस तरह तुमने मेरे पिता के गले में काला सर्प डाला है ना, उसी प्रकार 7वें दिन तुम्हें तक्षक दंश करने आएगा। महाराज परीक्षित को ऐसा श्राप दे दिया। गौरमुख नाम का शिष्य उसको राजा परीक्षित के पास पहुंचाया। परीक्षित को कहा कि तुम्हें श्राप मिला, जैसे कि सुना 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मृत्यु, 7 दिन में मृत्यु की बात सुनकर के परीक्षित महाराज चिंता में नहीं आए कि मैं तो 7 दिन में मरने वाला हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने सोचा कि मेरे पास केवल और केवल 7 दिन बचे हैं, लेकिन 7 दिन में मैं अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढना चाहता हूँ। इसलिए वो घर से निकले, घर से निकल करके वहाँ नदी के तट पर गए और गंगा नदी के तट पर जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। हजारों संत आए हैं, सप्त ऋषि आए हैं, व्यास जी आए हैं, बड़े बड़े सभी ऋषि आए हैं और आकर के कहने लगे, हमने सुना है आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, अब क्या करोगे राजा परीक्षित? परीक्षित ने कहा, कोई चिंता नहीं, कुछ तो उपाय होगा। मुझे तो बस केवल मैं मर जाऊं, कोई परेशानी नहीं, बस मेरी मुक्ति का उपाय चाहिए। मुझे मुक्ति कैसे मिले? तो आज जो शुकदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन होने चले गए थे, आज वही शुकदेव जी महाराज आज निर्गुण ब्रह्म की समाधि से उठे हैं और उठ करके आज राजा परीक्षित की सभा में आते हैं। और राजा परीक्षित की सभा में जैसे ही आए शुकदेव जी महाराज को सभी देख करके प्रणाम करने लगे हैं। महाराज जैसे ही प्रणाम करने लगे, महाराज राजा परीक्षित ने कहा, आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की आपने। बोली सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, राजा परीक्षित ने सुंदर सा स्थान दिया, आसन लगाया है। आज देखो उल्टी गंगा बह रही है, जबकि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज देखो कुआं स्वयं प्यासे के पास आ गया। आज सुखदेव जी महाराज आए और आए तो केवल और केवल राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा कि जल्दी मरने वालों की मुक्ति का क्या उपाय है? जल्दी मरने वालों की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। आज सुखदेव जी महाराज का व्यास पूजन किया गया और व्यास पूजन करके उन्हें आसन पर आश्रित करके जब प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वो है श्रीमद् भागवत कथा। मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाऊंगा, तब आपकी मुक्ति निश्चित है। आज से मैं आपको श्रीमद् भागवत
कथा श्रवण कर पाओ। चाहते तो सुखदेव जी महाराज ऐसे प्रतापी संत थे कि वो राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल देते। 7 दिन क्या अनेक वर्ष तक राजा परीक्षित जीवित रहते, परंतु सुखदेव जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाने लगे हैं। बोले 7 दिन में मरने की मुक्ति का केवल एक उपाय श्रीमद् भागवत कथा, और वही कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। वही कथा सूत जी महाराज ने शोल्कादिक ऋषियों को श्रवण करवाई, और वही कथा यही श्रीमद् भागवत कथा आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाया। श्रावण मास का वो महीना, श्रावण मास का परम पवित्र वो महीना, उसमें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाते। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको प्रणाम। आज सुखदेव जी महाराज को सभी ने प्रणाम किया है और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाने लगे। सबसे पहले मुक्ति का उपाय क्या है देखिए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पहले जब उम्र हुआ करती थी ना, तो बहुत लंबी लंबी उम्र होती थी। कितनी? पहले सतयुग में लाख वर्ष की उम्र व्यक्ति की होती थी। धीरे धीरे सतयुग गया, एक शून्य हट गया पीछे से, त्रेता युग आया, 10,000 वर्ष हो गए। त्रेता युग गया, द्वापर युग आया, 1000 वर्ष हो गए, एक शून्य और हट गई। पर अब कलयुग में केवल और केवल व्यक्ति की उम्र है 100 वर्ष। अब 100 वर्ष को आप देखो तो 100 वर्ष तो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहीं 25 वर्ष के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई मधुमेह की बीमारी है, तो कहीं अस्थमा है, तो कहीं बीपी है, तो महाराज बहुत सारी बीमारियां चल रही है आजकल। तो व्यक्ति बहुत कम जी पाता। 100 वर्ष की उम्र जो निर्धारित की है ना, इसमें से आप मानो कि 50 वर्ष तो हमारे सोने में चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? क्योंकि 100 वर्ष हैं तो दिन और रात को हम क्या करते हैं? सोते हैं। तो 100 में से आधा हो गया, 50 वर्ष बचा। अब उन 50 वर्ष में हम 25 वर्ष भी ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। कोई स्त्री संग में गुजार देता है, तो कोई अपने जीवन को ऐसे ही बिगाड़ देता है। वहां बचे केवल और केवल 25 वर्ष। 25 वर्ष में हम शायद ही भगवान का नाम ले पाते हैं। हम अपने जीवन को ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन कहाँ है? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, प्रथा सांस जली खोए, और ना जाने आश्वास को आवने हो ना हो। क्या कहा है?
लाइट